मनुष्य आत्माएं हैं, सभी आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाएंगे। भक्तजन भी, ज्ञानी आत्मा भी, सभी लेकिन शिव बाबा को ही मानते हैं। भक्ति में भी हम शिव बाबा को ही मानते हैं, ज्ञान मार्ग में भी शिव बाबा को ही मानते हैं। तो महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि का और जो कोई भी जन्म लेते हैं आज दुनिया में, तो उसका जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, कहते हैं बर्थडे है। लेकिन परमात्मा का भी इस धरा पर आए तो क्या है, जन्मदिन तो ही है। इस धरा पर अवतरित लिए, पर काया प्रवेश किए, तो क्या हुआ, जन्मदिन तो ही हुआ। लेकिन फिर भी बर्थडे नहीं कहते, जन्मदिन नहीं कहते, क्या कहते हैं, शिवरात्रि। कि परमात्मा आए लेकिन शिवरात्रि, रात्रि शब्द का प्रयोग, रात्रि माने ही क्या, अंधकार, कि अंधकार को कहते हैं रात्रि। शिव माने ही कल्याणकारी और रात्रि सब अंधकार। तो इसका मुख्य विशेष रहस्य यही है कि जो हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो ये क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष के 14वीं का है ना, चतुर्दशी के एक दिन, जब फागुन मास लास्ट मास रहता है तो एक दिन पहले मनाते हैं कि अंधकार अमावस्या है ना, कि फागुन मास में अमावस्या का है ना, कि उसी रात्रि काल रात्रि, तो अमावस्या के एक दिन पहले मनाते हैं कि थोड़ा सा अंधकार बचा रहता है, तब मनाते हैं। इसका रहस्य अर्थ है क्या, ये ना कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब ये लड़की पूरा अंधकार मतलब अज्ञानता, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब अंधकार में मतलब अज्ञान रूपी अंधकार में है ना, जब चले जाते हैं तो क्या होता है, उस समय कोई भी ज्ञान किसी में नहीं रहता है। वैसे समय पर परमात्मा थोड़ा सा काल रात्रि मतलब अब अमावस्या का रात मतलब पूरा दुनिया अब अनावृष्टि तमो प्रधान मतलब विनाश के कगार में अब रहता है, अंधकार में अब समाप्त होने वाला। उससे थोड़ा देर पहले ही परमात्मा ने एक दिन पहले कहते ना, तो थोड़ा बचा रहता है जब, तो वो परमात्मा को आना पड़ता है, इस धरा पर प्रकट होते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं महाशिवरात्रि माना अंधकार रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस धरती पर आते हैं और अज्ञानता रूपी अंधकार से मिटाकर हमारे जीवन को क्या करते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं। ज्ञान देकर हमारे जीवन में रोशनी लाना, जहाँ रोशनी आता है तब हमारे पास क्या आता है, जीवन में शांति, खुशी, प्रेम। तब हम क्या होते हैं, जिसके घर में शांति है, खुशी है, प्रेम है, तो बहुत धनवान है। अरे सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा बचा करते हैं अंधकार अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में देकर हमें सुख शांति समृद्धि सर्वगुण संपन्न हमें बनाते हैं। और साथ साथ क्या बनाते हैं, जिसके पास सुख शांति समृद्धि सर्वगुण संपन्न आता है तो कहते हैं जागरण करते हैं। उस जागरण में क्या करते हैं, शिव चर्चा है ना, जागरण में रात भर। आज दुनिया में अनेक प्रकार का जागरण वो करके, लेकिन अनेक प्रकार का हम ये वो करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जागरण माने ही क्या, शिव की याद में शिव की बातों को पूरे दिन मनन चिंतन करना, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख से बखान करना, जागरण करना, उनकी यादों में खुशी खुशी रहना, जागरण करना, नाचना गाना खेलना कूदना, जागरण करना। तो परमात्मा कहते हैं ये कि परमात्मा जब सारा चीज हमें दे देते हैं, तो जब ये सर्वगुण संपन्न जीवन में आ जाता है तो हम क्या बन जाते हैं, तभी बन जाते हैं हम साधना। ये साधना जीवन में धारण करके साधक बन के हम क्या बन जाते हैं,
सरस्वती, दुर्गा, शिव की शक्ति, है ना, शिव की शक्ति गाई हुई है, तब हम क्या बन जाते हैं, शिव की शक्ति बन जाते हैं। कि शिव की शक्ति मतलब शिव से शक्ति ले और जीवन में धारण कर और वो सारे जन जन को लुटाए, तब कहते हैं शिव की शक्ति। तो इसी का गायन पूजन मनाते हैं, शिव की शक्ति गायन है। आज अनेक